जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे देखिए हम काव्यशास्त्र संबंधी पीवाईक्यू सीरीज लेकर चल रहे हैं और जो आज हमें टॉपिक करना है वो काव्यशास्त्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रस साहित्य। तो यहाँ पे देखिए रस साहित्य संबंधी क्वेश्चन आज हम करेंगे। इसके पहले मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लिए होंगे, क्योंकि जो काव्यशास्त्र शुरू होता है वो लक्षण साहित्य, जो लक्षण ग्रंथ है वहाँ से शुरू होता है। फिर आप देखिए फिर यहाँ पे टॉपिक पे आप आते हैं, तो क्रमशः अगर करेंगे तो एक सिस्टमेटिक वे में आपकी भी तैयारी सही से होगी। तो पहले उन वीडियोज़ को देखिएगा फिर यहाँ आइएगा। देखिए ये जो है 493 नंबर क्वेश्चन से है कि जब ते इत्ते घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधार कर पे मुखचंद धरे सजनी नित सोचत है तू कहाँ मन मारे। तो जब ते इत्ते घनश्याम सुजान अचानक की बलसंग सिधारे, यहाँ है गया सिधारे, करपे मुखचंद धरे सजनी नित सोचत है तू कहाँ मन मारे। ये जो प्रस्तुत पंक्ति है उसमें किस संचारी भाव का उल्लेख है। हम लोग संचारी भाव 33 पढ़ते हैं और इसमें कह रहा है कि मोह, ग्लानि, स्मृति, वितर्क, इसमें से कौन सा आपको पढ़ते वक्त लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि जब ते इत्ते घनश्याम सुजान अचानक के बलसंग सिधार करे मुखचंद धरे सजनी नित सोचत है तू कहाँ मन मारे, कहाँ पे। तो ऐसा है कि ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें स्मृति नामक संचार भाव है। संचार भाव की संख्या कितनी बताई गई है, तो 33 है। संचारी भाव संख्या सर्वमान माने तो 33 है। देव ने जो है माना है 33 के अलावा 34। तो देव जो है उन्होंने 34वां संचारी भाव छल को माना है। तो कभी क्वेश्चन में आए कि संचारी भाव कितने होते हैं, तो 33 होते हैं, लेकिन 34वां कौन सा है और किसने माना है, तो देव ने माना है। कौन सा माना है, छल को माना है। और शुक्ल जी ने चकपकाहट नामक संचारी भाव को 35वां माना है। तो शुक्ल जी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, तो ये जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। तो इन्होंने नाम भी ऐसा ही रख दिया कि चकपकाहट, है ना। तो 33 तो समझ में आता है। ये 34 संचारी भाव छल हो गया, देव ने कहा, और शुक्ल जी ने चकपकाहट कहा, 35वां हो गया। निम्न में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। सात्विक, रोमांच, विषाद, कंप, प्रलय। तो कंप, प्रलय, विषाद, रोमांच, इसमें से बताना है कौन सा सात्विक नहीं है। अभी कुछ मुझे लग रहा है क्वेश्चन कराते वक्त इसके पहले हमने बताया था 8 प्रकार के। तो यहाँ पे देखिए जो सात्विक भाव होता है ना वो 8 प्रकार का होता है। अभी इसके पहले वाली सीरीज में था कि सात्विक के बारे में बताया था 8 प्रकार के होते हैं। तो सात्विक को ऐसे महसूस करिए कि सात्विक जो भाव होता है एक प्रकार से, तो उसमें देखिए कभी आप देखिए कि जैसे स्वेद, स्वरभंग, है ना। ऐसे मान लीजिए कि कभी भी जो है रोमांच उत्पन्न हो जाए शरीर में, या कभी आप बोलते वक्त लगे कि स्वर भंग हो गया, है ना। वैपुत, वैवर्ण, आश्रुपात, रोमांच। तो ऐसा है कि रोमांच भी होता तो आश्रु भी आता है, दोनों चीज़ें होती हैं। तो स्तंभ, श्वेत, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें आता है क्वेश्चन इस तरीके से, कौन सा 8 में से छांटना होता है। तो जैसे स्तंभ के बाद है श्वेत, श्वेत के बाद है स्वरभंग, स्वरभंग के बाद है बेपथो, वैवर्ण, अश्रुपात, रोमांच, प्रलय। तो दिए गए विकल्पों में विषाद की गणना सात्विक अनुभाव नहीं होती। विषाद जो 33 संचारी भाव में से एक भेद है। सात्विक अनुभाव का मतलब ये होता है कि आश्रय के शरीर से उसके बिना किसी बाहरी प्रयत्न के स्वतः उत्पन्न होने वाली चेष्टाएं। कोई बिना सहारे की आश्रय के शरीर से जो है उसके बिना किसी बाहरी प्रयत्न के नहीं, वो खुद से। इसलिए आप कहते हैं कि ये जो सात्विक अनुभाव होता आयतनज है। आयतनज है, यत्न करके आप नहीं ला रहे हो, आयतनज है। तो इसे आयतनज भाव भी कहते हैं। कभी रोना हो गया, स्वर भंग हो गया बोलते बोलते, स्तंभ, पसीना भी आ रहा है, बेवड़ है, अश्रुपात है, तो ये सब सात्विक भाव है। अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखि मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकातु। अब देखिए दृग पुलकातु, तो दृग का पुलकना अद्भुत है, विभस है, वात्सल्य रस भयानक है। तो अखिल भुवन चर अचर जग हरिमुख में लखि मातु, चकित भई गदगद वजन। देखिए यहाँ चकित होना, चकित भई गदगद वजन विकसित दृग पुलकातु। प्रस्तुत पंक्ति में अद्भुत रस है। यहाँ माता यशोदा द्वारा जब श्री कृष्ण के बाल रूप में जैसे ही वो मुख खोलते हैं अपना श्री कृष्ण, उनके बाल मुख में देखती हैं कि संपूर्ण सृष्टि चर अचर सब कुछ दिख रहा है। तो वो आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये इतने छोटे से बालक के मुंह में ये क्या दिख रहा है। तो एक आश्चर्य की स्थिति उत्पन्न होती है। तो वो अद्भुत रस है। जब किसी व्यक्ति के मन में अद्भुत या आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय हो, आश्चर्य हो, ऐसा भाव उत्पन्न हो, तो वहाँ पे अद्भुत रस होता है। इसका स्थायी भाव आश्चर्य है। भरत मुनि ने वीर रस से अद्भुत की उत्पत्ति
बताई है तथा इसका वर्ण पीला एवं देवता ब्रह्म को कहा है। देखिए भरत मुनि ने क्या बोला है कि वीर रस से अद्भुत की उत्पत्ति है, वीर रस जो होता है उसी से अद्भुत रस आया है, ऐसा भरत मुनि ने कहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इसका वर्ण जो होता है ना ये पीला होता है और देवता इसके ब्रह्म है। निम्न विकल्पों में अस्थायी भाव तथा उनके आधार पर कल्पित रसों के नाम दिए गए। अस्थायी भाव और कल्पित। शोक का करुण, रति श्रृंगार, उत्साह का वीर, अमरस का भयानक। तो यहाँ पे देखिए जो अमरस का भयानक है ना, तो ये जो है गलत है। दिए गए विकल्पों में भयानक रस का अस्थायी भाव भय होगा, ना कि अमरस होगा। बाकी शोक का करुण, रति का श्रृंगार, उत्साह का वीर, ये सभी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? व्यभिचारी भाव, अस्थायी भाव, विभाव, अलंकार। तो निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? अलंकार रस का अवयव नहीं है। क्या? अलंकार। अलंकार जो होता है ये अलंकार रस का अवयव नहीं है। जबकि व्यभिचारी भाव, विभाव और अस्थायी भाव रस के अवयव हैं। भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भाव की संख्या कितनी बताई है? तो नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने भाव की संख्या 49 कही है, जिसमें 33 भाव संचारी भाव, 8 अस्थायी भाव एवं शेष 8 सात्विक है। तो नाट्यशास्त्र में टोटल 49 कही है, 33 व्यभिचारी हैं, 8 अस्थायी है, शेष 8 सात्विक है। निम्नलिखित में से किसे संचारी भाव कहते हैं? विभाव, अनभाव, स्थायी, व्यभिचारी। तो जो व्यभिचारी भाव है, व्यभिचारी भाव को संचारी भाव भी कहा जाता है, व्यभिचारी को संचारी भी। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 मानी जाती है। संचारी भाव किसी न किसी अस्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं, अर्थात व्यभिचारी या संचारी भाव अस्थायी भाव के सहायक होते हैं, जो अनुकूल परिस्थितियों में घटते बढ़ते रहते हैं। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 5, 10, 8, 12। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की। भरत मुनि को संस्कृत काव्य शास्त्र का प्रथम आचार्य भी मानते हैं। इनका समय द्वितीय है। शांत रस के प्रतिष्ठापक उद्भट, वात्सल रस के विश्वनाथ, भक्ति रस के रूप गोस्वामी तथा प्रयाण रस के रुद्रट। देखिए एक रस होता है प्रयाण, ये जो प्रयाण रस है ना, प्रयाण रस के रुद्रट है, तो ये थोड़ा अलग लगेगा। बाकी भरत मुनि तो 8 माना ही है नाट्यशास्त्र में अपने। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य भी द्वितीय सदी हैं। शांत रस के उद्भट हैं, तो शांत रस को किसने प्रतिष्ठापित किया? उद्भट ने किया है। वात्सल को किसने किया है? विश्वनाथ ने। इसको भी ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बनता है कि शांत रस के प्रतिष्ठापक कौन है? तो शांत के उद्भट हैं। वात्सल के कौन है? तो विश्वनाथ है। भक्ति रस के रूप गोस्वामी है। प्रयाण रस के प्रतिष्ठापक रुद्रट है। रस सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रस सिद्धांत के प्रवर्तक वही भरत मुनि, संस्कृत काव्य शास्त्र के पहले आचार्य। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना 36 अध्यायों में की है। और साथ ही भरत मुनि के रस सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता आचार्य भट्टलोलट है, जिनका अपना सिद्धांत जो है, इनका खुद का सिद्धांत, अगर रचना तो नहीं पता पर इनका सिद्धांत जो है उत्पत्तिवाद सिद्धांत है, और इन्होंने व्याख्या भी किया है। राम को रूप निहारती जानकी, कंगन के नग की परिछाई। याते सब सुध भूल गई, कर टेकी रही पल टारत नहीं। हाथ से शांत श्रृंगार करुण रस। तो ये देखिए यहाँ पे श्रृंगार रस है। राम के रूप को निहार रही हैं कौन? जानकी। कहाँ पे? कंगन में, कंगन के नग में देख रही हैं, और सब सुध खो गई हैं वो। नायक नायिका के सौंदर्य तथा प्रेम संबंधी वर्णन की परिपक्व अवस्था श्रृंगार रस। श्रृंगार के 2 भेद होते हैं, संयोग या वियोग। उस स्थान पर होता है जहाँ नायक और नायिका की संयोगावस्था होती है। वियोग वह उस स्थान पे जहाँ नायक और नायिका की वियोगावस्था का वर्णन होता है। तो यहाँ पे वो जो है किस तरीके से जो है कंगन के अंगूठी में अगर नग को देख रही हैं, तो वो उस चीज़ को यहाँ पे जो है वर्णित किया गया है किन रूपों में, कि ये जो है संयोग श्रृंगार की स्थिति को दर्शाता है या श्रृंगार रस के बारे में दिखाता है। सिंह की गर्जना या सांप की फुकार किस रस का उद्दीपन विभाव है? वीर, रौद्र, भयानक, अद्भुत। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय है। हिंसक पशुओं का स्वर जो है, हिंसक पशुओं का स्वर विभाव जयशंकर प्रसाद की कामायनी की यह पंक्ति भयानक रस का उदाहरण है। सिंधु गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोशी, चली आ रही फेन उगलते फन फैलाए ब्यालोशी। विषय द्वारा की गई क्रियाएं, विषय द्वारा की गई क्रियाएं वह स्थान जो रस निष्पत्ति में सहायक हुए उन्हें क्या कहते हैं? आलंबन, अस्थायी, अनुभाव, उद्दीपन, विभाव। विषय द्वारा की गई क्रियाएं वह स्थान जो इस निष्पत्ति में सहायक होते हैं उन्हें उद्दीपन विभाव कहते हैं। उद्दीपन। रस के 4 अवयव अंग हैं, अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या व्यभिचारी। तो अस्थायी भाव, विभाव,
अनुभाव, संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। अस्थाई भाव का अर्थ प्रधान भाव है। अस्थाई मीन्स अस्थाई का मतलब जो अस्थाई भाव का अर्थ है प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता हो। अस्थाई भाव की संख्या 9 मानी गई है। अस्थाई भाव ही रस के आधार है। एक रस के मूल में एक अस्थाई भाव होता है। बाद में आचार्यों ने दो अस्थाई भाव में वात्सल व भागवत विषयकृति मान्यता दी है। इसे अस्थाई भाव की संख्या 11 और रसों की संख्या 11 हो गई है। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलंबन, उद्दीपन। आलंबन, जिसका आलंबन या सहारा पाकर अस्थाई भाव जागते हैं, आलंबन विभाव कहलाता है, जैसे नायक नायिका। उद्दीपन विभाव, जिन वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर अस्थाई भाव उद्दीप्त होने लगता है, उद्दीपन विभाव कहलाता है। चांदनी, एकांत स्थल, नायक या नायिका की सारी चेष्टाएं। अनुभाव, मानुगत भाव को व्यक्त करने वाले शरीर विकार, कायिक, वाचिक, मानसिक आहार है। कबहुक हो यही रहिन रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपा ते संत स्वभाव घोंगे। पंक्ति में कौन सा रस है? करुण, भक्ति, भयानक, शांत। तो उपयुक्त पंक्ति में शांत रस है। सर्वप्रथम आचार्य भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस का विवेचन किया है। भरत मुनि को जो है रस संप्रदाय का प्रवर्तक माना गया है। तो भरत मुनि तो नाट्य शास्त्र के रचयिता भी है ना, और साथ ही वो कहीं ना कहीं नाट्य शास्त्र के रचयिता भी है और रस संप्रदाय के प्रवर्तक भी है। केवल 8 रसों की चर्चा की है। आचार्य अभिनव गुप्त ने नव मामी संता रसा नव कह अभिनव गुप्त ने देखी नवनम अपनी शांता रसा, नवम शांत रस को अभिनव गुप्त ने माना है नौवां। और श्रृंगार रस को रसराज रसपति कहा जाता है। शांत रस को अस्थाई भाव निर्वेद वैराग्य है। शांत रस निर्वेद या वैराग्य नामक अस्थाई भाव विभाव से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति होती है। अस्थाई भाव निर्वेद में आलंबर, ईश्वर चिंतन, संसार की असारता, आश्चर्य और आश्रय, ज्ञानी व्यक्ति, उद्दीपन, सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पाठन, संचारी भाव, ग्लानि, दैन्य, उद्वेग, जड़ता आदि। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। अब ये जो पंक्ति इसमें वीर है, अद्भुत रस, हास्य है, तो इसमें देखिए हास रस है। हास रस का स्थायी भाव होता है हास्य। तो संख्या तो वही 8 थी, लेकिन 9 है, मूलतः 8 ही माने जाते हैं। बाद में आचार्यों ने 2 और जोड़ दिए, वात्सल्य व भगवत विषयकृत। तो बाद में जो 2 और जोड़ा गया उसमें एक वात्सल्य को जोड़ा गया है ना। 9 तो हो गए टोटल। अभिनव गुप्त ने एक और शांत को भी बोला, लेकिन बाद के आचार्यों ने 2 और भाव जोड़े हैं, वात्सल्य और भागवत विषयकृत। तो वात्सल्य व भागवत विषयकृति को अस्थाई भाव की मान्यता दी गई। इस प्रकार अस्थाई भाव की संख्या 11 तक पहुंच जाती है। हास रस किसी व्यक्ति के विकृत आकार, वेशभूषा, वाणी और चेष्टा आदि से हास रस उत्पन्न होता है। रस को काव्य का क्या माना जाता है? आनंद, आत्मा, कारक, आधार। तो रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम किसने? तो विश्वनाथ ने मान्यता दी। रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम भट्टनायक ने कहा। खिलकत कान्हा घुटरुन आवत, मन में कनक नंदन के आंगन बिंब पकड़िए धावत में कौन सा रस निहित है? तो मन में कानक नंद के आंगन बिंब पकड़िए धावत में कौन सा रस निहित है? भक्ति, करुण, वात्सल्य, शांत। तो उपयुक्त पंक्ति में वात्सल्य रस है। बाल कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाएं, आलंबन है, वात्सलता है, स्नेह, अस्थाई भाव, उद्दीपन है, किलकता। अनुभाव, रोमांचित होना, मुख चूमना, संचारी भाव। मनरे तन कागज का पुतला, मनरे तन कागज का पुतला, लागे भूत बिनस जाए छिन में, गर्भ करे क्या इतना में कौन सा रस है? अद्भुत, वात्सल्य, शांत, भक्ति। तो उपयुक्त पंक्ति में शांत रस है। इन पंक्तियों में आत्मज्ञान के पश्चात वैराग्य की भावना को दर्शाया गया है। इस वैराग्य भावना को ही निर्वेद कहते हैं। यही निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। अस्थाई भाव जब विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के योग से आस्वादन करने योग्य हो जाता है, तब सहृदय प्रेक्षक के हृदय में रस रूप में उसका आस्वादन होता है। रस की यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ धनंजय। रस की उपयुक्त परिभाषा आचार्य श्याम सुंदर दास की है। आचार्य श्याम सुंदर दास के अनुसार सहृदय के चित्त का साधारणीकरण होता है। साहित्य लोचन, रूपक रहस्य, मेरी आत्मकहानी 1941 तथा हिंदी भाषा का विकास इनके प्रमुख मौलिक ग्रंथ हैं। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। आचार्य शुक्ल, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा होती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। उधर गर्जत सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों की चली आ रही फिन उगलाती फन फैलाए। तो ये जो है ना भयानक रस
किसी भयानक दृश्य को देखने से उत्पन्न भय की परिपक्वता भयानक रस। भरतमुनि नाट्य शास्त्र विभावानुभावा व्यभिचारी संयोग दशा निष्पत्ति में 8 ही रस माने जाते हैं। शांत रस 9वां रस है। 10वें रस के रूप में वात्सल्य रस को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। आचार्य भरतमुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में भाव की संख्या 49 कही, जिसमें 33 संचारी, 8 अस्थायी, 8 सात्विक। भरतमुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया, अभिनवगुप्त ने 9 रसों का। श्रृंगार रति हास्य हास करुण शोक वीर उत्साह रौद्र क्रोध भयानक भय अद्भुत विस्मय बीभत्स जुगुप्सा। निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने सुनने और देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। रस को काव्य की आत्मा माना जाता है। रस से और एक तरीके से देखें कि रस से जो अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव व्यक्त करती है। रौद्र रस की बात करें तो जिस रस के आस्वादन से क्रोध प्रकट हो, क्रोध हो उसे रौद्र। संचारी मद गर्व वितर्क अमर्थ स्मृति उग्रता श्रम। अस्थायी रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। आलंबन शत्रु अपराधी दूषण उद्दीपन आक्रमण संधि विच्छेद अपराध शत्रु शयन वृद्धि। अनुभाव मोह और आंखों का ताल लाल होना भ्रगुटी चढ़ाना। गुण में ओज गुण रीति गौड़ी वृत्ति पुरुषा साचर वीर विभस वाशल अद्भुत शांत और करुणा। जन्म मरण से भय वैराग्य तत्व और शास्त्रादि के चिंतन होने वाले रस का क्या नाम है? तो ये है शांत रस। जन्म मरण से भय वैराग्य तत्व और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाला रस शांत रस है। शांत रस जब किसी वस्तु प्राणी अथवा किसी प्रियजन से मोह भंग होता है तो वहाँ पे शांत रस। आलम्बन संसार की क्षणभंगुरता कालचक्र की प्रबलता अनुभाव स्वार्थ त्याग संयम नियम सत्संग करना। संचारी धृति मित विबोध चिंता हर्ष स्मृति। निम्नलिखित में से भयानक रस के संचारी भाव कौन से हैं? तो भयानक रस जो होता है किसी बलवान शत्रु या भयानक वस्तु को देखकर जो भय उत्पन्न होता है वही भयानक रस होता है। आलम्बन पाप सामाजिक तथा अन्य बुराइयां हिंसक जीव जंतु प्रलय प्रबल अन्यायकारी व्यक्ति। उद्दीपन आश्रय की असहाय अवस्था। आलम्बन की भयंकर चेष्टाएं निर्जीव स्थान। अनुभाव हाथ पांव कांपना नेत्र विकराल होना भागना जड़ता। संचारी भाव शंका आवेग अमस स्मृति आशंका। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो रौद्र रस जो है उसका स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र का क्रोध है। धार्मिक महत्व के आधार पर इसका वर्ण लाल एवं देवता रुद्र। रुद्र रस के अवयव स्थायी भाव क्रोध है। आलम्बन विपक्षी अनपित बात कहने वाला व्यक्ति। उद्दीपन विभाव विपक्षियों के कार्य उक्तियां। अनुभाव मुख लाल होना दांत पीसना शस्त्र चलाना। आवेग अमर्ष उग्रता उद्वेग स्मृति असूया मोह। विभस रस का स्थायी भाव क्या है? तो जो विभस रस है इसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। रस 9 प्रकार के होते हैं। वात्सल रस को 10वां भक्ति रस को 11वां रस भी कहते हैं। वात्सल को 10वां भक्ति रस को 11वां। वात्सल तथा भक्ति विषयक रति इनके स्थायी भाव हैं। श्रृंगार के रति हास्य का हर्ष रौद्र का क्रोध करुण का शोक वीर रस का उत्साह अद्भुत का आश्चर्य विभस घृणा जुगुप्सा भयानक भय शांत निर्वेद वात्सल वत्सलता। रति हास्य शोक क्रोध भय आदि भाव की गिनती इनमें से किस भाव के तहत आती है? तो रति हास्य शोक क्रोध भय आदि भाव की गिनती अस्थायी भाव के तहत आती है। रस 9 प्रकार के होते हैं। वात्सल रस को 10वें भक्ति रस को 11वां। विभाव में विभाव वजह या कारण या प्रेरणा होता है। आलम्बन विभाव मौलिक निर्धारण उद्दीपन उत्तेजक। अनुभाव जिसका उद्भव वाक्य और अंगाभिनय से होता है। अस्थायी भाव संचारी भाव। संचारी भाव कितने प्रकार के होते हैं? तो संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 प्रकार। संचारी भाव रस परिकल्पना के आधार पर आश्रय के चित्त में स्थायी भाव के साथ आते जाते रहना। संचारी का अर्थ संचरण करने वाला भाव। आलम्बन उद्दीपन के कारण शरीर में होने वाले हलचल संचारी भाव है। संचारी भाव को भरतमुनि ने व्यभिचारी भाव भी कहा है। इनमें 33 इसकी संख्या है। निर्वेद ग्लानि शंका असूया। निर्वेद ग्लानि शंका असूया मद श्रम आलस्य दैन्य। तो निर्वेद है ग्लानि है शंका है असूया है मद श्रम आलस्य दैन्य चिंता मोह स्मृति गृति व्रीड़ा लज्जा चपलता हर्ष आवेग जड़ता गर्व विषाद औसुख निद्रा अपस्मार स्वप्न विबोध अमर्ष अवहिता उग्रता मति व्याधि उन्माद मरण वितर्क त्रास
महाकवि देव ने 34वां संचारी भाव छल माना है। जो शांत रस है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। जो शांत रस है, इसका स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। संसार से वैराग्य तथा परमात्मा की सत्ता का ज्ञान हो जाने पर संसार तथा संसारी को भोग के प्रति हृदय में एक प्रकार का ग्लानि अथवा वैराग्य सा हो जाता है और संसार का सब कुछ छोड़कर ईश्वर भक्ति कीर्तन या प्राकृतिक स्थलों पर एक विशेष आनंद होने लगता है। तो हृदय की इस वैराग्य भावना को निर्वेद समुदासीनता कहते हैं, जो स्थायी होकर विभावन भाव तथा संचारी भाव से संयुक्त होकर शांत रस कहलाता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य, विभस रस का जुगुप्सा तथा अद्भुत का स्थायी। भरत मुनि ने 8 रसों का उल्लेख किया है, अभिनव गुप्त ने रसों की संख्या 9। हिंदी की किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है? तो देव। आचार्य देव ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया है, छल। और टोटल संख्या 34। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चकपकाहट नामक संचारी भाव 35वां बताया है। आश्रय के हृदय में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों के संचारी भाव, ये संचारी भाव इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये स्थिर नहीं रहते। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के बीच से चली आ रही फेन उगलाए, तो ये पहले भी पंक्तियाँ आई हैं। ये पंक्ति भयानक रस से संबंधित, वस्तु को देखने से उससे संबंधित वर्णन से है। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ, रोमांच, मुखवड़ परिवर्तन आदि किस रस के तहत आता है? तो ये सब भयानक के तहत आता है। हाथ पैर का कांपना, स्तंभ है, रोमांच, मुख वैवड़ है, स्वर परिवर्तन, रुदन, ये सब भयानक। वीर रस के अनुभाव में देखें तो वीर रस के अनुभाव में पूर्ण उक्ति, अंग स्फुरण, रोंगटे खड़े हो जाना, तो अंग का स्फुरण, रोंगटा खड़ा हो गया तो वीर रस। और हास में आंखों का मीचना, हंसना, ताली पीटना, करुण में छाती पीटना, रुदन, प्रलाप, मूर्छा, भूमि पर गिरना। अनुभाव में स्थायी भाव के बाद उत्पन्न होने आश्रय की चेष्टाएं आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक अनुभाव होती है। तो अनुभाव जो होता है ना, अस्थायी भाव के बाद जो उत्पन्न होने वाली आश्रय की बाहरी चेष्टाएं होती है, उसमें आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक अनुभाव होती हैं। निम्नलिखित में से किसने शांत रस को भी नाटक में अनुभव योग्य माना है? शांत रस को तो उद्भट ने नाटक में शांत रस को शांत रस को अनुभव योग्य माना है। उद्भट अलंकारवादी आचार्य थे, इन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह जो है नामक ग्रंथ की रचना की है। तो उद्भट अलंकारवादी आचार्य थे, इन्होंने काव्य अलंकार सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना की। संस्कृत साहित्यकार दंडी का रचनाकार 7वीं सदी माना जाता है। काव्य दस कुमार चरित, अवंती सुंदर कथा इनकी प्रमुख रचना है। भामा को अलंकार संप्रदाय तक का जनक माना जाता है। इनका एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ काव्य अलंकार है। आचार्य वामन को रीति संप्रदाय का जनक माना जाता है। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ काव्य अलंकार सूत्र है। निम्नलिखित में से रस की विशेषता नहीं है। ब्रह्मा स्वाद सहोदर, लोक चमत्कार प्राण, स्वप्रकाशनंद अखंड। तो लोक चमत्कार प्राण जो है रस की विशेषता नहीं है। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण में रस के स्वरूप को प्रस्तुत करते हुए लोकोत्तर चमत्कार प्राण माना है, जो रस की मूल स्थिति है। निम्नलिखित में से रस के 4 अवयवों में सम्मिलित नहीं है। संचारी, अस्थाई, अनुभाव, विषयानंद भाव। तो विषयानंद भाव नहीं है। बाकी 4 जो भाव होते हैं, अस्थाई होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है, संचारी। अस्थाई जो सहृदय अंतःकरण में मनोविकार, वासना, संस्कार रूप में सदा ही विद्यमान रहते हैं, अस्थाई भाव। अस्थाई भाव की संख्या 11 है। विभाव जो होता है, सामाजिक के हृदय में स्थित अस्थाई भाव का आस्वादन के योग्य बनाने के कारणों को विभाव कहते हैं। सामाजिक के हृदय में स्थित अस्थाई भाव को आस्वादन के योग्य बनाने। और अनुभाव जो होता है, यह अस्थाई भाव को व्यक्त करने वाली आश्रय की चेष्टा होती है, वो क्रियानुभाव। संचारी जो भाव कुछ देर के लिए अस्थाई भाव को दृढ़ करने के लिए आती है और शीघ्रता से गायब भी हो जाती है। जबते निहारे घनानंद सुजाने प्यारे, तबते अनोखी आग लगी रही चाह की, मन पूर्व राग प्रवास करुणा। तो जबते रही चाह की पंक्तियों में विरह का कारण पूर्व राग यानी प्रेम है। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है कि रीतिकाल की बौद्धिक विरह अनुभूति यानी विरह की अनुभूति भी है, कष्ट भी अलग होने का, तो बौद्धिक है। निष्प्राणता और कुंठा के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस है, वो सहसा हृदय को चीर देती है। वो याद करते हैं सुजान को। मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। जगन्नाथ दास रत्नाकर 1954 में सुजान सागर नाम से इनकी रचना का संग्रह प्रकाशित करवाते हैं। घनानंद संगीत के अच्छे ज्ञान
कार्य थे और जिनके प्रभाव स्वरूप उनके पद विभिन्न राग रागनियों गांधार, वैरभी, रामकली, केदार, सोरठा जितनी भी होती हैं गायन की शैलियाँ उनमें संयोजित रहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशाली ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य भी अपूर्व था। अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन क्या है? साधारणीकरण व्यंजना के विभावन व्यापार का परिणाम नहीं है। अस्थायी भाव अनादि वासना के रूप में सहृदय के हृदय में पूर्व स्थित था। विभावादि व्यंजक और रसव्यंग रसानंद अखंड होता है। तो अभिनव गुप्त के अनुसार रसास्वाद प्रक्रिया के संबंध में अनुपयुक्त कथन है, साधारणीकरण व्यंजना के विभाजन व्यापार का परिणाम नहीं है। अभिनव गुप्त ने तंत्रालोक नामक श्रेष्ठ दार्शनिक कृति की रचना की, जिसे तंत्र शास्त्र का विश्वकोश कहते हैं। साधारणीकरण के संबंध में अभिनव गुप्त का मत है कि शब्द और अर्थ की व्यंजना शक्ति के माध्यम से हृदय को रसास्वादन होता है, अतः भावकत्व व्यापार और भोजकत्व व्यापार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। अभिनव गुप्त के अनुसार साधारणीकरण विभावादि के साथ साथ अस्थायी भाव का भी होता है। अस्थायी भाव के साधारणीकरण से विभावादि का भी साधारणीकरण होता है। यहाँ पे जो भट्ट नायक है उन्होंने साधारणीकरण को ही रसास्वादन हेतु माना है। भट्ट नायक ने क्या माना है कि जो साधारणीकरण है उसको ही उन्होंने रसास्वादन का हेतु माना है। किंतु अभिनव गुप्त साधारणीकरण को ही आनंद स्वरूप रसास्वादन की दशा मानते हैं। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद के संस्थापक हैं जो शैव दर्शन पर आधारित है। इनके अनुसार अस्थायी भाव व्यंग है और विभाव आदि व्यंजक इनके संयोग से रस की अभिव्यक्ति होती, वह ना तो उत्पन्न होता है, ना ही अनुमेय और ना तो अभिव्यक्त। भारतीय काव्यशास्त्र में रस की सर्वमान्य व्याख्या भरत मुनिकृत नाट्य शास्त्र में मिलती है। जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्वगुण का उद्रेक व प्राबल्य होता है तभी रस की अनुभूति होती है। अभी देखिए कथन क्या है कि जब हमारे मन में तमोगुण रजगुण दब जाते हैं, सत्व गुण का उद्रेक व प्राबल्य तभी होता है रस की अनुभूति। रसास्वाद के संबंध में ये विचार किसका है? तो जब मन में तमोगुण रजोगुण दब जाते हैं और सत्व रस का उद्गार तभी होता है। यह विचार विश्वनाथ का, आचार्य विश्वनाथ ने कहा है। आचार्य विश्वनाथ ने रति या वात्सल को अस्थायी भाव मानकर वात्सल नामक 10वें रस का प्रतिपादन किया है। इन्होंने ही सर्वप्रथम रस को काव्य की आत्मा माना है। रस ही काव्य की आत्मा किसने? विश्वनाथ ने माना। वात्सल को 10वां माना है। नाट्य दर्पण ग्रंथ रामचंद्र गुणचंद की सम्मिलित कृति है। नाट्य दर्पण रामचंद्र और गुणचंद, जिसमें लौल्य स्नेह व्यसन सुख दुख नामक नवीन रसों की कल्पना की गई है। लौल्य स्नेह व्यसन सुख दुख तथा क्षुत तृष्णा मैत्री मुदिता श्रद्धा दया उपेक्षा रति संतोष क्षमा मार्दो आर्जो और दाक्षिण्य नामक नवीन संचारियों का वर्णन किया गया है। आचार्य छेमेंद को औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इनके शिक्षा गुरु अभिनव गुप्त थे। छेमेंद ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में औचित्य को काव्य के मूल तत्व माना है। शारदा तनय का समय 13वीं सदी का मध्य भाग स्वीकार किया जाता है। ये कश्मीर के निवासी थे। शारदा तनय ने भाव प्रकाशन नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें 10 अधिकार 10 अध्याय है। मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ। में कौन सा रस है? तो ये जो है, मैं ऐसा महावीर हूँ, पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए, तो ये पंक्ति में हास्य रस है। विकृति आकार वाणी वेश चेष्टा आदि के वर्णन से उत्पन्न परिपक्वावस्था को हास्य रस कहते हैं। सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचे जीव स्यार अतही आनंद उधारत, गीध जात को खोद खोद के मांस उखारत। इन सब में अगर देखते हो बहुत जैसे ना घिनौनापन टाइप में आए, तो ये विभत्स रस है ऐसे में, जिसमें आपको जुगुप्सा नामक अस्थायी भाव विभाव आदि होता है। तो ऐसी स्थिति में विभत्स रस पाया जाता है। जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भाव को उद्दीप्त करे अर्थात तेजी प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? तो जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भाव को उद्दीप्त करे या तेजी प्रदान करे उसको क्या कहते हैं? तो जो विषय वस्तु या परिस्थिति अस्थायी भाव को उद्दीप्त करने का काम उसको उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन विभाव है। अनुभाव में देखें तो आलंबन और उद्दीपन विभाव के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाला कार्य अनुभाव कहलाता है। आलंबन और उद्दीपन, इन विभावों के कारण जो उत्पन्न भाव होते हैं उनको बाहर प्रकाशित करता जो है वो अनुभाव है। बाहर कैसे प्रकाशित होगा? तो अनुभाव प्रकाशित करता है। व्यभिचारी या संचारी भाव या अस्थायी भाव के सहायक हैं जो 33 है, घटते बढ़ते रहते हैं। अस्थायी भाव मन के विकार भाव हैं, वो तो जो भाव आस्वाद उत्कर्ष सर्वंश सुलभता
चार पुरुषार्थ की उपयोगिता और औचित्य के नाते हृदय में बराबर बना रहता है। जो भाव, आस्वाद, उत्कटता, सर्वजन सुलभता। निम्नलिखित में से कौन संचारी भाव नहीं है? स्वरभंग, उन्माद, व्याधि, अवहितता। तो जो स्वरभंग है ये नहीं है। स्वरभंग संचारी भाव नहीं है, स्वरभंग सात्विक भाव। हमने सात्विक भाव 8 पढ़े थे, उसमें स्वरभंग भी था, वो संचारी भाव नहीं है। सात्विक अनुभाव की संख्या 8 है, जिनमें स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंपन, व्यवड़, असुर, प्रलय, जबकि अवहितता है, उन्माद है, व्याधि संचारी भाव में, जिनकी संख्या 33 है। रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है? रस सामग्री छंद, अलंकार, गुण, रीति, विभाव, अनुभाव, संचारी, स्थायी भाव, अविधा, लक्षण, उत्प्रेक्षा। तो जो रस सामग्री है विकल्प बी में, जिसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव के रूप में दिया गया है। रस निरूपण के जो प्रथम व्याख्याता हैं वो आचार्य भरत मुनि हैं व्याख्याता। नाट्यशास्त्र में इन्होंने विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति के बारे में बताया है। वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें कहा जाता है। देखिए, वेशभूषा से जो पहन ओढ़कर वो भाव प्रदर्शित किया जाता है उसको आहार्य कहते हैं, है ना। ऐसा लगेगा नहीं, लेकिन जो वेशभूषा से जिस चीज़ को प्रदर्शित किया जाता है, वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किया जाता है उसको आहार्य कहते हैं। एक अपस्मार होता है। अपस्मार ये क्या है? तो एक प्रकार का उपमान जिसे उपमान की हेता सिद्ध की जा सके। संचारी भाव का एक प्रकार है। तो अपस्मार ना एक संचारी भाव का एक प्रकार है। जो संचारी भाव 33 है उनमें से ये एक है। विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हो तो वे विभाव कहलाते हैं। विभाव विशेष रूप से, अर्थात जहाँ से रस की शुरुआत होती वही विभाव। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन, उद्दीपन। जो रस का आधार हो वही आलंबन विभाव, अर्थात नायक नायिका की उपस्थिति आलंबन। इसके दो भेद हैं, विषय, आश्रय। उद्दीपन जो कारक नायक नायिका की भावना को उद्दीप्त करे या बढ़ा दे, उद्दीपन। आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव माना है? तो छल को। आचार्य देव ने छल को जो है 34वां, तो देखिए छल जो है, छल को इन्होंने कौन सा माना है? 34वां संचारी भाव माना है। इटावा उत्तर प्रदेश निवासी रीतिकालीन आचार्य देव का पूरा नाम देवदत्त था। छल नामक संचारी भाव देव की मौलिक उद्भावना नहीं है, क्योंकि छल का अंतर्भाव अवहितता नामक संचारी भाव में होता है। देव ने भाव विलास, अष्टयाम, प्रेम तरंग, रसायन लहरी, काव्य रसायन, राग रत्नाकर आदि ग्रंथों की रचना की है। बेपथु कैसा अनुभव है? आंगिक, सात्विक, वाचिक, बौद्धिक। तो जो बेपथु है, बेपथु सात्विक अनुभव होता है। बेपथु सात्विक अनुभव होता है। अनुभव के दो भेद हैं, कायिक, सात्विक। कायिक अनुभव के तहत वे क्रियाएं शरीर द्वारा की जाती हैं, जैसे इशारे करना, सीटी बजाना, क्रोध में भला बुरा कहना, रीति में चुम्बन, आलिंगन, कटाक्ष, ये सभी। स्वरभंग किस प्रकार का अनुभव है? कायिक, आहार, वाचिक, सात्विक। तो जो स्वरभंग होता है, स्वरभंग सात्विक अनुभव है। अनुभव 4 प्रकार के होते हैं, जो इस प्रकार 8 भेद, स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, बेवड़, अश्रु और प्रलय। कायिक शारीरिक चेष्टाओं को प्रकट करना, वाचिक वाणी का प्रयोग करना, आहार, वस्त्र, आभूषण, सज्जा द्वारा आकर्षित करना। इनमें से कौन अनुभव का एक भेद है? तो आहार्य अनुभव का एक भेद है। आचार्य भरत मुनि ने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में यह सूत्र विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति में अनुभव को वर्णित किया है। वाचिक, आंगिक, सात्विक है। भानुदत्त के अनुसार अनुभव के 4 भेद हैं। देखिए, भानुदत्त के अनुसार जो अनुभव है उसके 4 भेद हैं, लेकिन वाचिक, आंगिक, सात्विक यानी आहार्य को छोड़ दें तो जो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, संयोग, दृश्य, निष्पत्ति ये नाट्यशास्त्र में वर्णित है। सिर्फ वाचिक, आंगिक, सात्विक। बाकी कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक, निर्वेद, बिरड़ा और उन्माद संचारी भाव में। किस राज को रसराज कहते हैं? तो श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण 2 भेद है, संयोग, वियोग। इसके वियोग के जो है वो 4 भेद है। अब देखिए, वियोग के भी एक पूर्वानुराग, मान, प्रवास, करुण, प्रबलम, ये भी देखना है कि श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं। 2 भेद है, संयोग और वियोग। लेकिन वियोग में जो है, संयोग में तो और भेद नहीं, लेकिन वियोग में 4 भेद और है। पूर्वानुराग, मान, प्रवास, करुण, प्रबल, करुण, विप्रलम्ब। निम्नलिखित में से सात्विक अनुभव कौन सा है? सात्विक हर्ष, रोमांच, विषाद, लज्जा। तो रोमांच 8 प्रकार के होते हैं, है ना, जिसमें सात्विक अनुभव में स्वेद, स्तंभ, स्वरभंग, कंप, बेवड़, अश्रु, प्रलय, रोमांच ये सभी होते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहा, पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे।
तो इसमें अगर आपको पढ़ के लगेगा कि श्याम जब से चले गए हैं तो फिर कौन सी स्थिति रहती थी, ये वियोग श्रृंगार की। ज्ञातव्य कि इसमें भी संयोग श्रृंगार वियोग श्रृंगार होते हैं। तो अस्थाई भाव रति होता है, कार्य व्यापार की दृष्टि, करुण का शोक, शांत रस का निर्वेद है, हास्य का हस। जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलरावे मलावे, है ना। तो इसमें आपको क्या लगे, वात्सल्य, कि एक बच्चे को यानी यशोदा माँ जो है श्री कृष्ण जी को कैसे स्नेह प्रेम के साथ जो है तो मतलब कि हिलोरे दिला रही हैं इस तरीके से। तो वात्सल्य भाव जो है वो है। अब वात्सल्य जो है ना, इस रस के प्रतिष्ठापक आचार्य विश्वनाथ अगर देखें तो प्रस्तुत पंक्ति में जो पुत्र शिष्य आदि के प्रति स्नेह उत्पन्न बनना, तो ये वात्सलता वात्सल रस का स्थायी भाव होता है। इस रस के प्रतिष्ठापक जो है विश्वनाथ हैं। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध, भयानक का स्थायी भाव भय होता है। कहाँ कैकेयी ने सक्रोध, कहाँ कैकेयी न सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। प्रस्तुत पंक्ति में रौद्र रस का उदाहरण किसी विपक्षी अशव्य अहितकर शत्रु की दृष्ट चेष्टाओं और क्रियाओं से निज अपमान अथवा अहित आदि के कारण हृदय में जो रोष उत्पन्न होता है, तो ये जो स्थिति होती है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये जो पंक्तियां हैं इसमें जो भक्ति रस का उदाहरण दिया गया है, रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को स्थापित किया है। इसका स्थायी भाव भगवत विषयक रति है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, करुण का जो है शोक है, रौद्र का जो है भाव क्रोध है। ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है, ओज का, वीर विभस रौद्र भयानक, तो ये जो भयानक है इससे नहीं है। ओज गुण जो होता है वीर भी होता है, वीरता से पूर्ण, रौद्र भी गुस्सा भी आता है, विभस भी होता है। तो ओज गुण का संबंध भयानक रस से नहीं है, ओज गुण का वीर रस रौद्र से विभस है। ओज रस मतलब कि तेज प्रताप दीप्ति, जिसका आपको पढ़ने से मतलब है ना कि ओज उमंग गुस्सा, तो वो सब आता है। सही कथन कौन सा है, रसवाच्य होता है, रस लक्ष्य होता है, रस व्यंग होता है, लौकिक होता है, तो रस व्यंग होता है। रस निरूपण के प्रथम व्याख्याता भरत मुनि, रस निरूपण का पहला ग्रंथ नाट्यशास्त्र है, अनिर्वचनीय महालौकिक आनंद की प्राप्ति करने वाला होता है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा होती है, उस प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा है ना। और रस दशा यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत किस आचार्य का है, रस निष्पत्ति का समीक्षा संबंधी अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत आचार्य अभिनव गुप्त का है। आचार्य भट्ट लोलट उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, मीमांसा दर्शन, आचार्य संगुक अनुमितिवाद, न्याय दर्शन, आचार्य भट्ट नायक भुक्तिवाद या भोग सांख्य दर्शन। तो यहाँ तक हमने जो है करीबन 550 क्वेश्चन कर लिए हैं और आगे भी ये सीरीज अभी कंटिन्यूअस चलती ही रहेगी। सो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।